जय हिंद। कैसे हैं जी आप सभी लोग। मैं आयुष आप सभी को स्वागत करता हूं अपना चैनल आयुष संग्रह ऑनलाइन क्लासेस में। तो आप लोग कैसे हैं बताइए कमेंट बॉक्स में। आप लोग अच्छे हैं तो कमेंट बॉक्स में दिल का इमोजी लिख कर डाल के भेज दीजिए कि हम लोग अच्छे हैं, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जल्दी से लाइव क्लास में जुड़ जाइए। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 एवं 27 के लिए। 2026-27 के लिए हिंदी का है काव्यखंड। क्या है? काव्यखंड, जिसका चैप्टर का नाम है राम नाम बिनु बीथे जागी जन्मा। उनको लेखक है गुरु नानक। इसको हम लोग देखने वाले हैं वन शॉट में। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए और अपने दोस्तों में शेयर इसे जरूर कर लीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। क्लास को शुरू करने से पहले आप लोग जान लेते हैं उनका जन्म, उनके कौन कौन से पिता का नाम माता का नाम जान लेते हैं। तो चलिए क्या शुरू किया जाए क्लास को, या लिख कर भेज दीजिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे जो गुरु नानक के बारे में। क्या जानेंगे? गुरु नानक। जो गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, आप लोगों का अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजते जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे गुरु नानक का जन्म। क्या जानेंगे? गुरु नानक का जन्म। आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज दीजिए। क्या आप लोगों को पता है? आप लोगों को पता है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो लिखिएगा यहाँ गुरु नानक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न चैप्टर है। बोर्ड एग्जाम में इससे प्रश्न आता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो लिखिएगा गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो तलबंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलबंडी में। तलबंडी में। तो तलबंडी कहाँ होता है जी? कहाँ पड़ता है? तो तलबंडी जो पड़ता है, कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है लाहौर में। कहाँ पड़ता है? लाहौर, यानी होता है पाकिस्तान में। तलवंडी के पाकिस्तान में है। कहाँ है? कहाँ है? लाहौर के पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। यहाँ तक पता है। जिनको जन्म स्थान ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। इनको जब जन्म हुआ था, इस स्थान को क्या जाना जाता है? स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? ननकाना साहब। ननकाना साहब क्या कहते हैं? ननकाना साहब। ननकाना साहब के नाम से जानते हैं। ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। एक कहाँ जाना जाता है? ननकाना साहब। अब जानेंगे इनका इनका गुरु नानक के पिता का नाम। क्या पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम था कालू चंद खत्री। क्या था जी? कालू चंद खत्री। कालू चंद खत्री। कालू चंद खत्री। और माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था तृप्ता देवी। क्या था? तृप्ता देवी। तृप्ता देवी। खाली तृप्ता देवी लिख दीजिए। तृप्ता। करा कि पत्नी का नाम। अब जानिए पत्नी के नाम क्या था? तो पत्नी के नाम क्या था? पत्नी का नाम क्या था? तो पत्नी का नाम था सुलक्षणी। क्या था? सुलक्षणी। आप लोगों को ये सब पता है तो कमेंट बॉक्स में यस लिख कर भेज दीजिए। अब कहा गया कि जो किसके विरोध थे? तो कर्म कांड के विरोध थे। प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि गुरु नानक किसके विरोध थे? तो कर्म कांड के विरोध थे। किसके विरोध थे? तो कर्म कांड के विरोध थे। और कहते हैं कि निर्गुण धारा किस धारा के कवि थे? तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। खाली ये क्या कहते थे? ये जो गुरु नानक जी है वो पूजा पाठ में ध्यान रखते थे, लेकिन कैसा करते थे? अपने मन से करते थे। ये नहीं कि बाजा ले लिए और क्या कहते हैं, बाजा ले करके पूरा गीत गा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, ये नहीं करते थे। ये क्या करते थे? मन के आत्मा से क्या करते थे? भक्ति करते थे। कह रहे कि ये जो भेंट की गुरु नानक किनको से मिले थे? तो ये गुरु नानक जो है किनको किनको से मिले थे? ये सबसे पहले मिले थे बाबर से। मुगल के बाबर से। मुगल के कहां से? बाबर से।
गुरु नानक जो है किनको से भेंट किए थे? तो गुरु नानक जो भेंट किए थे मुगल के बाबर, मुगल और बाबर से भेंट किए थे, मुगल और बाबर से भेंट किए थे। अब ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, गुरु नानक किस धर्म के कवि थे? किस धर्म के थे? तो किस धर्म के? सिख धर्म के प्रवर्तक थे। गुरु नानक किस धर्म के प्रवर्तक थे? प्रवर्तक थे। तो गुरु नानक जो थे सिख धर्म के प्रवर्तक थे। किस धर्म के? सिख धर्म के प्रवर्तक थे। क्या आप लोगों को यहाँ तक आ गया समझ में? कहा कि गुरु नानक के बारे में कौन लिखे हैं? गुरु नानक के बारे में है जो कौन लिखे हैं? कौन लिखे हैं? तो गुरु अर्जुन देव महाराज लिखे हैं। गुरु अर्जुन लिखे हैं कौन है? गुरु नानक के बारे में कौन लिखे हैं? कौन किसने बताए हैं? तो बताए हैं गुरु अर्जुन देव महाराज। गुरु अर्जुन अर्जुन देव महाराज। गुरु अर्जुन देव महाराज क्या किए हैं? तो गुरु नानक के बारे में बताए हैं। गुरु अर्जुन देव महाराज, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, सिख धर्म के कितने गुरु थे? तो 5वें गुरु थे। कौन कैमे गुरु थे? तो 5वें गुरु थे। सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव महाराज थे। कौन थे? गुरु अर्जुन देव महाराज। ये भी पूछा जाता है सबसे सिख धर्म के सबसे अंतिम गुरु कौन थे? तो ये प्रश्न आपको लिए छोड़ा गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि 10वें गुरु कौन थे और लास्ट गुरु कौन थे? सिख धर्म के अंतिम और 10वें गुरु कौन थे? तो आप लोग जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब जानते हैं इनका रचना, गुरु नानक जी का रचना। गुरु नानक के रचना कौन कौन से क्या लिखे हैं? ये कौन क्या क्या लिखे हैं? तो इनका पुस्तक का नाम है सबसे पहले जपू जी। जपू जी, जपू जी है। आशा दीवार है, ये पर आप लोग याद रखें। आशा दीवार है और है रही रस। रही रस, रही रस है, रही रस है। इतना आप लोगों को याद हो गया। तो अब लास्ट प्रश्न है आप लोगों से कि इनका मृत्यु कब हुआ था? क्या हुआ था? मृत्यु कब हुआ था? इनका मृत्यु जो हुआ था कब हुआ था? 1539 में हुआ था। कब हुआ था? 39 में, 1539 में हुआ था। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज दीजिए समझ में आ गया या याद था तो लिख दीजिए कि हाँ याद था। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सब आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। हो गया। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कहा गया कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए आप लोग। गुरु नानक का जन्म तलवंडी नामक गांव के जिला लाहौर में और हुआ था। कहा कि गुरु नानक को जब जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी नामक गांव। तलवंडी गांव का नाम क्या था? तो तलवंडी। जिला का नाम क्या था? तो लाहौर में हुआ था। फिलहाल वह कहाँ पर था? तो पाकिस्तान में। जो लाहौर है कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। वह स्थान को ननकाना साहब को कहते हैं। ननकाना साहब कहते हैं। जहाँ पे गुरु नानक का जन्म हुआ था उस स्थान को हम क्या कहते हैं? तो ननकाना साहब के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो ननकाना साहब के नाम से जानते हैं। चलिए आगे अगला प्रश्न है, गुरु नानक किस युग के कवि थे? गुरु नानक जो थे किस युग के कवि थे? गुरु नानक मध्य युग के कवि थे। किस युग के कवि थे? गुरु नानक जो थे मध्य युग के कवि थे। किस युग के कवि थे? मध्य युग के कवि थे। अगला प्रश्न कहा गया कि गुरु नानक साहब किनका पवित्र ग्रंथ है? गुरु नानक साहब सिखों का पवित्र ग्रंथ है। किसका पवित्र ग्रंथ है? तो सिखों का पवित्र ग्रंथ है। इनमें गुरु नानक कुछ अन्य संतों को रचना किए हैं। जो गुरु नानक ग्रंथ में साहिबा जो ग्रंथ है इसमें क्या है? किसका किसका? तो सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ है। सिख धर्म के कौन सा ग्रंथ पवित्र है? तो गुरु ग्रंथ साहिबा। गुरु ग्रंथ साहिबा जो है, गुरु ग्रंथ साहिबा क्या है? तो गुरु ग्रंथ साहिबा जो सिखों का पवित्र ग्रंथ है। सिखों का क्या है? पवित्र ग्रंथ है। इसमें किसके बारे में लिखा गया है? तो इसमें संतों के बारे में लिखा गया, जो पूजा पाठ करते हैं उनके बारे में लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि कवि किसके बिना जगत में यहाँ जन्म लेना व्यर्थ मानते हैं? जो गुरु नानक है, क्या है? गुरु नानक है, वो क्या कहते हैं कि किसके बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ है? तो कहते हैं कि कवि गुरु नानक जी
राम नाम के बिना जगत में यहाँ जन्म लेना व्यर्थ मानते हैं। जो राम जी का, भगवान राम का नाम नहीं लेता है, उसका इस जीवन में जन्म लेना क्या है, व्यर्थ है। क्या है, व्यर्थ है, उसका व्यर्थ माना जाता है, कोई मतलब नहीं है। अब आगे का आगे, वाणी कब विष का समान हो जाता है? जब हमारा कोई बात बोलते हैं तो कब हमारा अमृत का समान है, विष यानी जो होता है जहर, इसका जहर के समान हो जाता है। कब जहर के समान हो जाता है? तो सुनिएगा, आप लोगों को अगर पता है तो इसका आंसर जरूर बताइएगा। जिस वाणी से राम नाम का उच्चारण नहीं होता, अर्थात भगवान नाम का बिना वाणी विष के समान हो जाता है। सीधे लिखिएगा कि वाणी कब विष के समान हो जाता है? तो गुरु नानक जी कहते हैं कि जिस वाणी से आप राम नाम का आवाज नहीं निकालते, उच्चारण नहीं करते, वह वाणी क्या हो जाता है, विष के समान हो जाता है। क्या हो जाता है, विष के समान हो जाता है। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे लघुतरीय प्रश्न की ओर। किसके? लघुतरीय प्रश्न, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे का, कवि किसके बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ मानते हैं? यह प्रश्न आप लोग पीछे भी कर चुके हैं, तो बताइएगा आप लोग। तो गुरु नानक राम नाम के स्मरण यानी नाम के बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ मानते हैं, अर्थात उसी का जन्म लेना सफल हो जो हरि का नामों का कीर्तन करता है। कवि जो कहते हैं गुरु नानक जी कि राम नाम का जो स्मरण नहीं करता, याद नहीं करता, उसको यह जन्म में इस धरती पर जन्म लेना क्या है, व्यर्थ है। क्या है, व्यर्थ है। और जो नाम लेता है हरि का, हरि माने होता है भगवान। क्या होता है जी, भगवान। जो भगवान का नाम लेता है उसको जन्म लेना में कहते हैं कीर्तन करता है। जो कीर्तन करता है उसी का क्या है, व्यर्थ नहीं है। जो नाम नहीं लेता वो व्यर्थ है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है वाणी कब विष के समान हो जाता है? जब मनुष्य राम नाम का अपनी वाणी से नहीं बोलता है तो उसका वाणी क्या हो जाता है, विष के समान हो जाता है। कोई भी व्यक्ति अपना नाम, कोई भी व्यक्ति जो है राम के नाम नहीं लेता है, राम का नाम नहीं लेता अपने मुंह से और वाणी से, वह क्या हो जाता है, उसका आवाज, उसका जो वाणी है क्या हो जाता है, विष के समान हो जाता है। किसके समान हो जाता है, विष के समान। विष माने होता है जहर। क्या होता है, जहर होता है। अगला प्रश्न है कि प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे। जो कविता जो पढ़े हैं गुरु नानक का राम नाम बिनु गिरथे जगे जरमा, इसका पहला पद क्या कहता है? तो पहला पद क्या कहता है कि प्रथम पद अनुकूल कवि ने अपने युग में धर्म साधना के 2 रूप देखे हैं। धर्म साधना के कितने रूप देखे हैं? तो कवि गुरु नानक धर्म साधना के 2 रूप देखे हैं। कितने रूप देखे हैं? तो 2 रूप देखे हैं। गुरु उपदेशों का अनुकरण, क्या उपदेशों का अनुकरण करना तथा हरि के नामों का जपना अथवा कीर्तन करना। पहला क्या है? तो हरि को नाम लेना और दूसरा कीर्तन करना। क्या है? गुरु उपदेशों का अनुकरण, गुरु के बात को क्या करना, मानना, और दूसरा है हरि का नाम का जाप करना। हरि मतलब होता है भगवान का नाम का जाप करना। भगवान का नाम का क्या करना, जाप करना। पहला कहते हैं कि गुरु के आज्ञा का पालन करें और दूसरा कहते हैं कि भगवान का नाम का जाप करें। अगला प्रश्न है कि हरिरस से कवि का अभिप्राय क्या है? हरिरस से अभिप्राय क्या है, कवि का अभिप्राय क्या है? तो हरिरस से कवि का अभिप्राय हरि का भक्ति। हरिरस का मतलब क्या होता है? हरि का भक्ति, भगवान का भक्ति, भगवान का भक्ति। हरिरस का मतलब क्या होता है? तो भगवान का भक्ति, भगवान का क्या होता है, भक्ति। अगला प्रश्न है कि कवि के दृष्टि में ब्रह्मा का निवास कहाँ है? ब्रह्मा का निवास कहाँ है? तो कवि के दृष्टि में ब्रह्मा का निवास प्राणी के शरीर आत्मा में है। जो ब्रह्मा जो निवास करते हैं, भगवान जो निवेश करते हैं, हमारा कहाँ निवेश करते हैं, यानी कहाँ रहते हैं? तो आदमी के कहाँ रहते हैं? मनुष्य के आत्मा में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? मनुष्य के आत्मा में रहते हैं। आगे कहा गया कि गुरु की कृपा से कवि युक्ति की पहचान हो पाती है। कवि की कृपा से यहाँ पे गुरु की कृपा से किस युक्ति का पहचान हो पाती है? तो गुरु की कृपा से ईश्वर की भक्ति, इसके ईश्वर की भक्ति
तथा संसार सागर से पार होने का पहचान मिलता है। कह रहा कि गुरु हमें क्या सिखाते हैं, तो सबसे पहला सिखाते हैं भगवान की भक्ति करना। क्या सिखाते हैं? ईश्वर का भक्ति करना। और दूसरा सिखाता है कि संसार के मोह रूपी गुफा से कैसे पार करें। जो संसार है किससे भरा हुआ है, तो सिर्फ लोभ से भरा हुआ है, लालची लोगों से भरा हुआ है, जिसको हम कैसे पार करेंगे इसके बारे में बताते। कौन कहते हैं? तो गुरु हमारे बताते हैं। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आप लोग अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में एक बार शेयर भी कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा गया कि आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूपों को देखते हुए नानक को इन पदों से क्या प्रासंगिकता अपने शब्दों में विचार करें। क्या बताते हैं गुरु नानक आधुनिक जीवन के बारे में? तो सुनिएगा। आधुनिक जीवन का उपासना के जो भी प्रचलित रूप है वे सभी कर्म कांड से संबंध है। कौन से कांड से संबंध है? तो कर्म कांड। सिर्फ क्या कहते हैं? दिखावा। क्या कहते हैं? पूजा करते हैं। आजकल के जो लोग हैं दिखावा क्या करते हैं? दिखावा करते हैं कि हम पूजा कर रहे हैं, लेकिन उनको जो मन में है क्या, पूजा की साधना नहीं है, अच्छे से पूजा नहीं कर पाते हैं, मन से पूजा नहीं कर पाते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। आज के भाग दौड़ के जीवन में कर्म कांड पर आधारित उपासना के उपाय में सभी लोग को सफल होना कठिन है। सफल होना क्या है? कठिन है। अगर आप लोग अच्छे से काम कर करके मेहनत करके अगर आप बढ़ते हैं, सफल हो पाते हैं, तो ये बहुत कठिन है। आज ईश्वर की उपासना खर्चीला है। आज जो ईश्वर के जो पूजा करते हैं, क्या करते हैं सभी लोग? क्या करते हैं? सभी ज्यादा महंगा महंगा कपड़ा लेते हैं, कोई सामान लेता है तो महंगा लेता है। ये क्या करते हैं? उपासना जो करते हैं बहुत खर्चीला रूप से करते हैं। क्या कहते हैं? खर्चीला रूप से करते हैं। क्योंकि धन से धर्म किया जाता है। धर्म से क्या किया जाता है? धन से क्या किया जाता है? आपका पूजा किया जाता है। और जो है धन से ही, जब तक आपको पास पैसा तभी आप पूजा कर सकते हैं। अगर आपको पास 500 रुपया है, अगर पूजा करने जा रहे हैं तभी पूजा कर पाइएगा। अगर आप ये पैसा नहीं है, अगर पूजा करना चाहते हैं तो पूजा नहीं कर पाइएगा। यही गुरु नानक जी बोलते हैं कि धन से ही क्या है? धन से धर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? धन से धर्म किया जाता है। जो जन साधारण के बस की बात नहीं है, जो जिसके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, ऐसे समय के गुरु नानक द्वारा रचित पद जो उपासना के सत्य रूप को बताया गया है। जब गुरु नानक कब की बात करें? जब उनको पास क्या किया जाता था? सिर्फ और सिर्फ पूजा, बिना पैसा का भी क्या हो जाता था? पूजा हो जाता था। तब का लिखा हुआ है। उसी की प्रासंगिकता है। गुरु नानक के उपदेशों का अनुकरण कर रही हरि के नाम कीर्तन सभी व्यक्ति से संभव है। कह कि जब वो थे तो क्या कहते थे? सिर्फ हरि का नाम लेते थे। यही क्या था? कीर्तन था। आज लोग कहते हैं कि हरि का नाम ना लेकर के मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, खर्चीला काम, कोई प्रसाद चढ़ाता है तो किससे? तो पैसा से। यहीं पे कहा गया कि धन से ही क्या है? धन से धर्म किया जाता है। आज का जो पूजा है धन से ही पूजा किया जाता है, पैसा से किया जाता है। इसके लिए न समय की सीमा विचार है और न ही खर्च की बात है। तो क्या हमें कोई पूजा करने के लिए समय की जरूरत है या फिर कुछ पैसा की जरूरत है? तो नहीं, न पैसा की जरूरत है कि न समय की। समय तो कभी भी कर सकते हैं, जब मन करेगा तब कर लेंगे। अतः हमारे विचार से गुरु नानक जी बताए मार्ग से ईश्वर की उपासना सबों को लिए सरल और युक्ति संग है। तरह जो कभी गुरु नानक जी बताते हैं इस तरह से करेंगे तो हमें क्या है? सरल और ईश्वर के से जल्दी से प्राप्ति हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों के व्यर्था की सिद्ध करता है? जो नाम और कीर्तन के आगे जो है कवि किन कर्मों के बारे में बताते हैं? आगे देखते हैं आंसर। हरि नाम कीर्तन के आगे कवि पुस्तकों का अध्ययन, व्याकरण का मनन, इसका व्याकरण का
व्याकरण का मनन, व्याकरण का मनन, संध्या, संध्या गायत्री, संध्या गायत्री मतलब जिसको कहते हैं आरती, क्या करते हैं आरती लेना, कर्म करना, आरती काम करना, दंड, कुछ दंड, दंड कमंडल, दंड कमंडल जो हाथ में ले रहते हैं, ग्रहण करना, उज्जैन धारण करना, जनेऊ धारण करना, धोती पहनना, तीर्थ करना, जटा धारण करना, पगड़ी धारण करना, भस्म लेपन करना और वस्त्र का त्याग करना, दिगंबर बनाना आदि सभी कर्मों के व्यर्थ सिद्ध किया करता है। कह रहा है कि आज के जो लोग हैं, साधु महात्मा लोग हैं, क्या करते हैं, हाथ में कमंडल ले लेते हैं, कुछ व्याकरण को पढ़ लेते हैं, गायत्री मंत्र जान जाते हैं, क्या कहते हैं, जनेऊ को धारण कर लेते हैं, भस्म लगा लेते हैं, यानी टिक्का लगा लेते हैं, टिक्का लगा लेते हैं, दिगंबर माने होता है धोती, पीला कलर का धोती पहन लेते हैं, कोई तो वस्त्र का त्याग कर देता है, इस तरह के क्या करते हैं, कर लेते हैं। तो इससे हमारा कोई नाम का कीर्तन करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, इस भगवान को पूजा करते हैं। तो कोई लोग कहेंगे कि इस धर्म को पूजा करते हैं, ये क्या है, हमारे लिए व्यर्थ है। तो धर्म सिर्फ एक है, भगवान के तहत सिर्फ एक भगवान है, तो उसको इस तरह से ना करके क्या कर दिया जाए, अच्छे से पूजा किया जाए। ये क्या बताते हैं, हमारे गुरु नानक जी बताते हैं। कीर्तन को व्यर्थ मानते हैं, ये सभी बातों को क्या कहते हैं, व्यर्थ मानते हैं। ये सभी बातों को क्या मानते हैं, व्यर्थ मानते हैं। कौन मानते हैं व्यर्थ, ये सब करना क्या है, सिर्फ व्यर्थ है, इससे हमारा कोई फायदा नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राम नाम बिनु पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना कैसे कैसे रूप देखे। गुरु नानक जो है बताते हैं, राम नाम बिनु बिरथे जगिस जन्मा, इस पद में बताते हैं क्या, गुरु नानक जी क्या बताते हैं, कवि गुरु नानक क्या बताते हैं। तो कवि गुरु नानक का जन्म मध्य युग में हुआ था, आप लोगों को पता है, पहले ही बता चुके हैं। गुरु नानक का युग मध्य युग में जन्म हुआ था। इन दिनों में यदि भक्ति आंदोलन जोरों पर जारी था, भक्ति आंदोलन किस पर जारी था, तो जोरों पर जारी था, किंतु धर्म साधना के अनेक रूप थे। धर्म साधना के कितने रूप थे, अनेक रूप थे। लोग टिक्का चंदन लगाते थे, लोग क्या कहते थे, टिक्का लगाते थे, किसका, चंदन का टिक्का लगाते थे। संध्या संध्योपासन करते थे, संध्योपोषण का प्रचलित था। संध्योपोषण मतलब शाम का भोजन नहीं करते थे। इनके अलावा कुछ साधु अपने साधुता के प्रतीक चिन्ह कमंडल लेकर चलते, जटा जूट रखते, कोई मोटी शिखा खाते, तो कई बभूति लगाए, नंग धंडल घूमते, कुछ बिना कपड़ा के घूमते फिरते नजर आते थे। उन दिनों धर्म साधना के ये रूप आमतौर से प्रचलित थे। तरह की जब मध्य युग था, उसको में क्या प्रचलित, भक्ति के क्या कौन सा प्रचलित था, तो उसके उनको समय क्या सब प्रचलित था, तो भक्ति आंदोलन। लोग कहते थे कि क्या हम इस धर्म को पूजा करते हैं, तो कोई कहेगा कि हम सिख धर्म के पूजा करेंगे, तो कोई कहेगा कि हम इस मुस्लिम यानी सिख धर्म ईसाई धर्म का पूजा करेंगे, हम इस भगवान को मानते हैं, कोई कहेगा हम उस भगवान को मानते हैं। ये सब प्रचलित था। धर्म साधना, लोग टीका का चंदन का टीका लगा लेते थे और क्या करते थे, संध्या को प्रचलित यानी शाम को खाना कोई नहीं खाते थे। साधु अपनी साधुता का प्रतीक यानी चिन्ह, हाथ में कमंडल लेकर क्या करते थे, चलते थे। माथे पर बड़ा बड़ा केस रख करके जटा जूट रखते थे और भभूति लगाकर, क्या नहीं, कोई कहता है कि हम क्या कहते हैं, पूरा शरीर में भस्म लग लेते थे और कहते हैं कि यानी बिना कपड़ा के क्या करते थे, घूमते थे। ये क्या था, धर्म की साधना था। राम नाम बिनु बिरथी जगी शर्मा शीर्षक कविता में राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा का सारांश क्या है, उसके बारे में आप लोगों को पता है तो बताइए, जो कि हम इधर आपको लोगों को इधर बता चुके हैं। तो ये क्या आप छोड़ दिया जाए, तो स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इसे याद कर लीजिएगा, छोड़ दे, कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो सीधा आप लोगों को कहना है, राम नाम बिनु बिरथी जागी जन्मा का अर्थ होता है राम नाम के बिना जगत में यानी संसार में जन्म लेना बेकार है। संसार में जन्म लेना क्या है, बेकार है। जो व्यक्ति हरि का नाम नहीं लेता, उसके लिए भोजन क्या हो जाएगा, विष के समान हो जाता है। उसका जो बोला हुआ आवाज है, इसके समान हो जाता है,
विष के समान हो जाता है। तथा कई ईश्वर का नाम नहीं लेते हैं, जो जीवन निष्फल तथा भवित हो जाता है। जो भी भगवान का नाम नहीं लेता है, उसका जो जीवन है क्या हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है, कोई काम का नहीं होता है। उसका जो आवाज है विष के समान हो जाता है। पुस्तक का पठन करना, व्याकरण व्याख्या करना, संग आदि का निष्फल हो जाता है। जो भी आप लोग पढ़ते हैं वो क्या हो जाता है, असफल हो जाता है, याद नहीं रहता है। व्याख्या करना आदि निष्फल हो जाता है। वह गुरु उपदेश के अनुकरण किया बिना मुक्त नहीं होता। और जब तक आप लोग गुरु के पास नहीं जाइएगा, क्या आप लोग शिक्षा कर पाइएगा? तो नहीं कर पाइएगा। तथा राम नाम के जप के बिना प्राणी इन मोह युक्ति संसार रूपी जाल में उलझकर मर जाता है। जो भी जो जन्म लिए हैं, उन जो लोग हैं क्या करते हैं, भगवान का जाप नहीं करते हैं। इस संसार के जो लोग रूप है, संसार का जो जाल है, इसमें जाल बज करके उलझ करके क्या कर देते हैं, मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। दंड कमंडल के धारण, सीख बढ़ाना, जनेऊ पहनना, धोती पहनना, तीर्थ भ्रमण करना सब बेकार हो जाता है। जो भी आप लोग बहुत से लोगों के देखे हैं जो तीर्थ करते हैं, जब तक वो भगवान का नाम नहीं लेंगे, वो क्या करेंगे, तीर्थ जो है बेकार हो जाता है। यदि व्यक्ति नाम का जप नहीं करता है तो राम नाम का जप बिना शांति भी नहीं मिलता। जो श्री राम का नाम नहीं लेते हैं, उनका क्या हो जाता है, शांति नहीं मिलता है। तथा जो हरि का नाम स्मरण करता है, उसी बड़े पार होता है। जो भगवान का नाम लेता है, उसका क्या होता है, बेड़ा पार हो जाता है। यानी मृत्यु जो होता है अच्छे ढंग से होता है, अच्छी क्या होता है, अच्छे से पार हो जाता है। जटा धारण, भस्म लगाना, दिगंबर जान हो जाना बेकार है। जब तक आप लोग किसी भगवान का नाम नहीं लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो ये सब दिगंबर पहने हुए हैं, भस्म लगाए हुए, चंदन का टीका लगाए हुए हैं, जो भी महात्मा लोग हैं, वो क्या हो जाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, हो जाएगा। हरि के नाम के बिना इस पृथ्वी पर जितने जीव जंतु जन्म जल स्थल है, जन्म जो लिए हैं, उनके कृपा जीवित है। किसके कृपा से जीवित है, तो भगवान की कृपा से जीवित है। जिनमें गुरु उपदेश को ग्रहण कर लिया है, गुरु की आज्ञा को पालन कर लिया है, जैसे जैसे गुरु बताते हैं वैसे वैसे कर रहे हैं, तो मानो वह हरि भक्ति का रस पान कर चुका है। वो क्या कर चुके हैं, हरि का भगवान का के पास पहुंच चुके हैं, भगवान से क्या कर चुके हैं, भेंट कर चुके हैं। अगला कहा कि जो नर दुख में दुख नहीं माने। शीर्षक कविता में सारांश क्या है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, उसके बारे में गुरु नानक जी क्या बोलते हैं, तो जो मनुष्य अपने दुख में दुख नहीं होता है, सुख स्नेह और भय नहीं जिसको प्रभावित नहीं करता, कह रहा है कि जो दुख में आया है लेकिन अपने दुख में घबरा नहीं रहा है, उसको कोई हरा नहीं सकता है। स्नेह और भय भी जिसको प्रभावित नहीं कर सकता। अब जो दुख, हम मान लीजिए कि हमको दुख है, दुख में हम अभी आप लोगों को दुख चल रहा है, मेहनत करना पड़ रहा है। अगर यही मेहनत आप लोग करते रहेंगे दुख से, तो आप लोगों को जो रिजल्ट आएगा बहुत शानदार है। वही कहते हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, वो क्या होता है, सुख और भय से उनको कोई डर नहीं लगेगा, सुख और स्नेह से कभी डरेगा नहीं। जो दूसरे के धन को माटी मानता है, जो दूसरे के धन को क्या मानता है, माटी मानता है, जिसे निंदा, प्रसन्नता, लोभ, मोह और अभिमान का प्रभावित नहीं करता। कह रहा है कि जो दुख में दुख नहीं मानता है, उसे कोई हरा नहीं सकता, न मोह हरा सकता है, न लोभ, न मोह। जिसको हर्ष का शोक प्रभावित नहीं करता, जिसका हर्ष का क्या करता, शोक प्रभावित नहीं करता। जो मान अपमान नहीं समझता, जो मन से आशा तस्ने आदि सब कुछ त्याग देता है तथा सांसारिक माया से मुक्त रहता है, जिसका काम क्रोध आदि स्पर्श भी नहीं कर पाता। जो भगवान में लीन हो जाता है, उसका क्रोध कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसको क्रोध नहीं आता है। ऐसे व्यक्ति को ही हृदय में ईश्वर का बिना निवेश होता है। और भक्ति जो स्नेह से, जो जिसमें क्रोध नहीं आता है, यार क्रोध नहीं होता है, संसार के जाल से वंचित रहता है, जाल में नहीं उलझता है, उनके हृदय में कौन निवेश करते हैं, तो ईश्वर निवेश करते हैं।
जिस व्यक्ति पर गुरु की कृपा हो जाती है वही व्यक्ति इस रहस्य को जान सकता है। जब तक आप गुरु के पास नहीं जाइएगा तो क्या ये सब जो पढ़ रहे हैं तो क्या आप लोगों को पता हो पाएगा? तो आप लोगों को पता नहीं हो पाएगा। उसी तरह कह रहे हैं कि जब तक गुरु के पास आप नहीं जाइएगा तो ये जो रहस्य की बात है वो रहस्य ही रह जाएगा। गुरु नानक कहते हैं कि ईश्वर भक्ति में इस प्रकार लीन हो जाओ जैसे नदी का पानी समुद्र में लीन हो जाता, मिल जाता है। जो नदी का पानी है कहाँ मिल जाता है? तो समुद्र में मिल जाता है। उसी तरह आप लोग भगवान में इतना लीन हो जाइए कि क्या हो जाए, किसी को पता भी ना चले, क्रोध भी ना आए, और क्या हो जाए, भक्ति में लीन हो जाइए। तो आप ये प्रश्न हमारा क्या होता है, समाप्त होता है। बताइए कैसा लगा आप लोगों को यह क्लास? अगर लाभदायक होगा, महत्वपूर्ण है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर जरूर कर कीजिए। चलिए, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा ताकि बोर्ड एग्जाम में आसानी हो, रिवीजन करने में क्या हो, आसानी हो। चलिए मिलेंगे अगले क्लास में। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।